देखिए, पिछले क्लास में हम लोग आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस पढ़े थे। आर्हेनियस साहब कहे कि एसिड्स आर दोज मॉलिक्यूल which has replaceable H plus and bases are those molecule which has replaceable OH minus। इसके बाद ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी साहब का कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें पढ़ा गया कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर while bases आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, और उसी में कंजुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट भी था। वाटर एम्फोटरिक नेचर भी दिखाई दिया लेबलिंग इफेक्ट करके। अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, लुईस कंसेप्ट क्या दिए हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस कौन दिए? सबसे पहला सवाल ही यही, लुईस साहब। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस कौन दिए? बोलो ना जी। लुईस साहब दिए। लुईस साहब के हिसाब से एसिड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जबकि बेसेस आर इलेक्ट्रॉन रीच। ये बोले कि हाइड्रोजन हो या ना हो ये जरूरी नहीं होता है एसिड में। इलेक्ट्रॉन कम यदि है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यदि है, तो उसको लुईस एसिड कहेंगे। और यदि कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रीच है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जिस मॉलिक्यूल में, उसको हम बेस कह देंगे। तो लुईस एसिड और लुईस बेस, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीसीज। देखना स्पीसीज लिख रहे हैं, स्पीसीज सबस्टांसी लिखो, एलर्जी वाला होगा नहीं ना। केमिकल सबस्टांस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल सबस्टांस नोन एज लुईस एसिड, while electron rich chemical substance known as लुईस बेस। लुईस साहब के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल मॉलिक्यूल था उसको हम लोग लुईस एसिड कहे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, जो इलेक्ट्रॉन रिच था, उसको क्या कह दिए? लुईस बेस कह दिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी, सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल सब्सटेंस नोन एज लुईस एसिड, while electron rich chemical substance known as Lewis base। यानी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस गिवन बाय लुईस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस गिवन बाय लुईस। अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लुईस एसिड का एग्जाम्पल क्या, लुईस बेस का एग्जाम्पल क्या? कंफर्म हो गया? आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बोलो ना, याद ही हो जाएगा आज के बाद, फिर कभी जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी याद करने की। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल सब्सटेंस लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल सब्सटेंस। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलने से कुछ याद आता है क्या? केमिकल बॉन्डिंग में बात किए थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला, है ना। सेंट्रल एटम को 4 इलेक्ट्रॉन होता था, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। सेंट्रल एटम को 6 होता था, 8 के बजाय। याद है एक आध एग्जाम्पल? एग्जाम्पल्स ऑफ लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली मॉलिक्यूल सब लुईस एसिड कहलाएगा। हाँ, BF2, BCl2, BH3 भी, है ना। तो एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड, मॉलिक्यूल या सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल in which central atom has less than 8 electron. Are electron deficient? That is act as Lewis acid. एग्जाम्पल, इसके भी एग्जाम्पल, BCl2, BF2, BH2, है ना। इन दीज मॉलिक्यूल beryllium is central atom and has only 4 electron. So act as Lewis acid. बाबू देखो यहाँ पे बेरिलियम बी और Cl2 या F2 फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6 1 7। तो बेरिलियम में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? अरे जरा समझो भी यार, बेरिलियम में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ बताएगा तब ना समझना कहलाया। तो 2 गो इधर है और 2 ठो इधर है, 4 गो, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। 8 होना चाहिए था ना। BH2, बेरिलियम को 2 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन को 1 होता है, तो बेरिलियम को 4 ही इलेक्ट्रॉन है सब मिला के, 8 होना चाहिए था। बेरिलियम वाला मॉलिक्यूल सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए लुईस एसिड है। दूसरा एग्जांपल, BH3, BF3, BCl3, in these molecule boron is central atom and has 6 electron.
सो एक्टाइल लुईस एसिड। देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। BH3 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन को सिर्फ क्या है, तो सेंट्रल एटम है बोरोन। अब बोरोन को कितना इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए था, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यानी जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन नहीं भी है, उस मॉलिक्यूल को एसिड में क्लासिफाई करना है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लुईस कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसमें हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है उस मॉलिक्यूल में तो वो लुईस एसिड है। ठीक है। और ये तो एनडीए का सवाल भी है बचवा, ये एसिड बेस कॉमन चीज है, तो ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बहुत याद है। sp3d, sp3d2, sp3d3, ये 3 ठो मॉलिक्यूल जो है ना। जल्दी जल्दी, तू लिखता बहुत लेट से है यार, इतना लेट से लिखता है ना। बढ़ रहे हैं। अब तो बढ़ जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, molecule having
sp3 dehybridization has 4D has 4 vacant d orbital out of 5. So act as Lewis acid. Example PCl5. PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है. Molecule having sp3d2 hybridization. Has 3 vacant d orbital. Out of 5 orbital of d. So act as Lewis acid. Example SF6. Molecule having sp3 has 2 vacant d orbital. Example IF7. ये सब मॉलिक्यूल PCl5, SF6, IF7, ये सब मॉलिक्यूल यदि लुईस एसिड है तो इसके कारण क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल. लिख दिया? अरे यार खुश रहो यार, ये सब मॉलिक्यूल जानता है तुम लोग. एक हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका भी बताए थे. याद है क्या? कुछ था नहीं? कुछ था.
कुछ तो कुछ था यार। डी में 5 को घर होता है, ये याद है? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर था। ऐसे 5 घर, 1 2 3 4 5 घर, नहीं, 1 2 3 4 5 घर। 5 घर में sp3d2 है, यानी 2 गो घर भरा हुआ है, ये 2 तो क्या घर खाली हुआ? तो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल इसी को बोलते हैं। D2 2 गो इस्तेमाल हुआ, 3 गो खाली। D3 3 गो इस्तेमाल होगा, 2 गो खाली होगा, है ना? बहुत बढ़िया तरीका एक ठो बताए थे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। हम क्या ही कहें, तुम लोग कुछ हो ध्यान नहीं देगा तब कैसे होगा। हम तो रील भी बनाए थे लगता है इस पे, नहीं लिखे तो कैसे होगा? लिखना तो है ये। क्या कहा जाए बताइए, वीडियो बनाते, रील बनाते, सब पढ़ने के लिए, तो उसी बहाने बुतरुआ पढ़ दे। हाइब्रिडाइजेशन जैसा टॉपिक कब काम नहीं आएगा ये जब तक है जान तब तक आएगा, और नहीं जानिएगा तो ऐसे ही कुछ होता होगा। क्योंकि बिना काम चलता है जी। हो गया होगा अब। देखो फिर से एक रील बनाते हैं, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। एकदम सिंपल सिखाए थे। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। तो फास्फोरस का होता है 5, है ना? और क्लोरीन का 7 गुना 5, टोटल हो गया 35 5 40। 40 में हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे? 5 आया, 40 कट गया, तो 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यही ट्रिक है इलेक्ट्रॉन में। यदि डिवीजन के बाद 2 आता है, डिवीजन के बाद 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। 3 आता है तब sp2, 4 आता है तब sp3, 5 आता है तब sp3d, 6 आता है तब sp3d2, 7 आता है तब। बस इतना ही आना है, बस इतना ही आना है, और कुछ नहीं आना है। अब जैसे फिर से एगो समझो, अरे बहुत आसान रहता है भाई, तुम लोग समझदारी खोलो ना अपना, थोड़ा बहुत है। आप लोग ऐसा नहीं मान के चलो कि मेरे पास नहीं है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन I3 माइनस में कितना होगा? तो बोले सर 7 होता है एक आयोडीन का, 7 या 21 और 1 22, 22 इलेक्ट्रॉन। 8 भागा 22, 8 दूनी 16, 7 एक एटम का, 3 से क्या किए? गुना किए, चूंकि 3 एटम था तो हो गया ना, और 1 माइनस था, 1 जोड़ दिया, तो 7 या 21 और 1 22 इलेक्ट्रॉन। हमने बताया कि 8 से डिवाइड कर दो उसको, तो 6 आ गया यहां पर भागफल, तो 2 में 6 का डिवीजन कर देते। अब 2 गो क्यूसेंट आ गया, ये दोनों क्यूसेंट को जोड़ दो, 3 2 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा? ये भी लुईस एसिड है, I3 माइनस लुईस एसिड है ना? तो इसी तरह से निकालते हैं यार, कभी इंटरेस्ट के नाम पे भी निकाल लिया। इंटरेस्ट है इसलिए निकाल रहे हैं, जानना है, कोई पूछेगा चाहे नहीं पूछेगा, हमको इंटरेस्ट से निकाल रहे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 6,
बोले सर वहीं से दिक्कत रहता है ना, वही तो नहीं याद रखता है। तो उसके लिए भी ट्रिक बताए थे, ओसो से ट्रिपो चुरा लिया तो ऑक्सीजन का भी 6 तो सल्फर का भी 6। तो 8/48, 8×6 = 48, sp3d2, sp3d2, ये भी लुईस एसिड है। क्यों है? क्योंकि sp3d2 है तो डी में होता है सब मिला के कितना घर? 5 घर। डी में सब मिला के 5 घर, उसमें ये कितना इस्तेमाल किया? 2 गो, तो बाकी 3 ठो क्या है? तो कोई पूछेगा भाई SF6 क्यों है लुईस एसिड, तो हमारा जवाब होगा कि इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। तो 2 ही डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, 3 डी ऑर्बिटल वैकेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहते हैं। जोर से पूछता है कि SF6 में सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है सल्फर को, तो ये तो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा था ना। इलेक्ट्रॉन सल्फर को 6 गो, फ्लोरीन 6 गो से शेयर किया, तो सल्फर को तो 12 इलेक्ट्रॉन है, तब डेफिशिएंट क्यों है? तो फिर यहीं पे कारण जाता है कि हाँ इसको 12 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है ना? तो d2 है इसलिए 2 d ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ, 3 वैकेंट। यही कारण इधर में हम लिखे हैं, समझा रहे हैं, हैज 3 वैकेंट डी तो 5 ऑर्बिटल ऑफ डी में से 3 खाली है ना? ये एकदम वैसे ही है, देखो ये 5 ऑर्बिटल है, 5 घर होता है डी में और किसी में 3 खाली है। अब तुम लोग एक बता दो, Br5 जोड़ो, जल्दी से जोड़ो। देखो ये काम आउट ऑफ बे था, ये हम आपको दूसरा बार बता रहे हैं, जरूरत पड़ा तो एक आध बार और बताएंगे, लेकिन आप सीखो। आई बारात, फिर कल बारात आई आंटी, साथ ही होगा, फिर कल बारात आई आंटी। इसके लिए थोड़ा उत्सुकता चाहिए। ठीक है कि पीरियोडिक टेबल याद कर लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कर लिए, वैलेंस से याद कर लीजिए, एक ही ग्रुप में है, साथ ही होगा। कॉलर है, जाओ जाओ दौड़ दौड़ो। Br5 7 जोड़ 7 गुना 5, 35 7 42, 8/40, 8 5 40, 42 था, 2 बच गया, 2 से 2 डिवाइड, 1 5 1 6, sp3d2, तो Br5 भी ठीक है। ठीक है, AfCl3 पूछ रहे हैं, लुईस एसिड है या नहीं? AfCl3 लुईस एसिड है या नहीं? अरे सारा क्वेश्चन में इसलिए मिलता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड नॉट ए लुईस एसिड। तुम लोग समझ क्या नहीं रहा है, कैसे कैलकुलेट करेगा? याद रखिएगा एक एक मॉलिक्यूल, थोड़े जिस समय देगा उसी समय हाइब्रिडाइजेशन निकाल दे। किसी को 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी को 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, किसी को 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, वो भी होता है लुईस एसिड, है ना? HPCl3 क्या कर जैसे निकालो ना, जैसे सब बैठ जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। अरे यहीं से ना दिखता है वैलेंसी, तुम लोग कितना बड़ा गधा रह गया अभी तक। क्लोरीन का 7 गुना 3, 7 21 और 3 24, 8/24,
sp2 है ना। तो ApCl3 तीन ही इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में, तीन को क्लोरीन से शेयर किया तो 6 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को हुआ। तो 6 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ कि नहीं हुआ? क्या? तो जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मिलेगा वैकेंट को लुईस एसिड कह देना। ठीक है, आगे एक आध एग्जाम्पल याद कर उतारना है तो देखो, जल्दी से उतार के देखो। ये सब का डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन करके 2 3 टॉपिक क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, अब आज याद आया, जब आज ही वीडियो देख लेंगे। करना कुछ एक ठो उधर लगा के रख देना रहता है, अपने घूमते भी रह रहे हैं तो पढ़ रहे। माहौल वैसा बनाइएगा आपके रूम में जो ढुके उसमें दिखेगी केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा ही रहे, जब न तब तो जो आएगा वो भी जो है वो पढ़ने लगेगा, या फिर कहेगा कि देखते हैं इस बार तू आईटी करिए जाएगा। दोनों बात तुम्हारे लिए ठीक है, उसको दिखाओ। 2 4 बार आने के बाद ये भी नहीं करेगा, वो भी ठीक है। बढ़िया माहौल तो तभी पैदा होता है, नहीं तो कूड़ा कचरा वाला माहौल पैदा हो जाता है। बड़ा 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 जल्दी, लुईस एसिड एग्जांपल्स हो गया, और भी एग्जांपल है, बहुत क्वेश्चन रहता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग लुईस एसिड है कि नहीं है? हो गया? हो गया, बताओ, उतार लिया? पानी पी रहा है बचवा। बड़े बड़े और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, कैटायंस आर लुईस एसिड। बताओ, कोई पूछे कि H+ क्या है, बताओ, तो H+ में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है क्या? है ना। CH3 इसको एक्चुअली में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। CH3 CH2
CH3 प्लस, इसको 2 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। इसको 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं। तो जितना भी कैटायन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो लुईस एसिड है। Cl पे प्लस, Br पे प्लस, ये सब भी बोले तो लुईस एसिड है। Fe पे 2 प्लस, Fe पे 3 प्लस, लुईस एसिड है। एग्जाम्पल नंबर 4, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर आर इलेक्ट्रो आर लुईस एसिड। अरे इलेक्ट्रॉन लवर किसको बोलेंगे? बोलो सर जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है उस पे। तो इलेक्ट्रॉन लवर किसको कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की कमी वाले को कहेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल्स कहा जाता है। फाइल्स, फाइल समझता है ना? फाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लवर। such type of molecule in which carbon is bonded to multiple bond with electronegative atom also act as लुईस एसिड। अब देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पे पूछा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कैसा है, लुईस एसिड है या नहीं। तो केवल आर्हेनियस साहब का कॉन्सेप्ट जान रहा है तो फार अवे है, हाइड्रोजन खोजे मॉलिक्यूल में है ही नहीं। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी जान रहा है प्रोटॉन दिख ही नहीं रहा है कहीं पे, लेकिन लुईस का कॉन्सेप्ट जानेगा तब दिखेगा। CO2 ऐसा मॉलिक्यूल, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, ये इधर आया, ये इधर आया। आया ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसका। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन माइनस नहीं होगा। देख रहा है तुम लोग, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहा है ना पीला पीला, सब तो पीले। ये देखो ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज और कार्बन पे कौन सा चार्ज पड़ जाएगा? चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे पड़ गया। अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ कि नहीं? किसी पे प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो जाता है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल
कैसा मॉलिक्यूल है, बोलो ना रे, लुईस एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लुईस एसिड है, याद है? तुम लोग को एक मॉलिक्यूल याद कराते ऑर्गेनिक वाला, CH3CHO, इसके बारे में पूछा जाए ये कैसा मॉलिक्यूल है, तो देखो यहां भी ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चला गया तो क्या बन गया ये, यहाँ तो CH3 लगा रहेगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज पड़ेगा, कार्बन पे प्लस। कैसा मॉलिक्यूल है ये, लुईस एसिड। CHO जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहता है उसको कौन सा मॉलिक्यूल कहते हैं, अल्डिहाइड है ये। तो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल भी लुईस एसिड है। क्या करेक्टर है, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन विच कार्बन इज बॉन्डेड टू मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड है, एंड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही तो है। अब आप सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा उधर, इसलिए लिखा हुआ मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखो एक मॉलिक्यूल है CH3CN ट्रिपल बॉन्ड N, पूछेगा ये मॉलिक्यूल लुईस एसिड है कि लुईस बेस है, तो ये आप देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड N, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कार्बन पे, कार्बन कैसा एक्ट करेगा, तो इस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर खोल के देखना भी पड़ता है लुईस एसिड जानने के लिए। हाइड्रोजन से इसको मतलब नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ढूंढना पड़ेगा। यदि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है तो वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और वो लुईस एसिड होगा। बोलिए आगे बढ़े। लुईस बेस, तो 3 ठो कंसेप्ट आप एसिड बेस का जाने, एसिड का जाने 3 कंसेप्ट। आर की बीवी बार में है छोड़ के, एगो आर की बीवी बार में भी तो बताए थे, मतलब इसमें भी मुस्कुराहट नहीं है सब कोई, मतलब ये कितना इनर्ट हो गया तुम लोग। मतलब कुछ हो कहिए बोलिए हम लोग बस। आर की बीवी बार में नहीं समझा, नहीं
मतलब इसमें एकदम आर समझा, बार समझा। बाकी बाकी ने कुछ समझा। इनोसेंटली हंस गया। मतलब बताइए, हमारे कहने का मतलब रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है एसिड डालने से, रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। तो सांप है, भूला जाता है ये। देखो तो कितना बड़ी अरहेनियस कंसेप्ट से पहले ने बताए हैं। आर की बीबी बार में, ये सब कितना मेहनत बनाए होंगे। जानते हैं कब बनाए होंगे? जब 10 बार गलती कर देते होंगे। उल्टा बोलने का गलती होता है इसमें, और क्या गलती होता है? रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, है ना। इतना बार गलती होने के बाद इसका इसको लिख के इसको लिख के रखे होंगे, है ना। रखे होंगे इन द सेंस है कि कॉपी में लिखते होंगे बार बार, तब एक एक ठो लेटर जब बड़ा बड़ा से लिख रहे होंगे तब आया होगा आर बी बी, कोड बना। मतलब घंटों की तपस्या होगी। आपको मिनट में नहीं सेकंड में बता देते हैं, आप लोग उसको हल्के में ले लेते हैं। रेड लिटमस ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा क्या डालने से? ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा क्या डालने से? यही बोलते हैं आर की बेबी बार में, है ना। तो गलती कभी नहीं होगा। नहीं तो 10 बार पूछेगा कोई तो 8 बार गलती करोगे, 2 बार सही हो बता दोगे, अब खुशी मनाओगे, वाह मेरा सही हो गया यार, मेरा सही हो गया। तो एक्चुअली में वो उस पे 2 साल में 3 घंटा परीक्षा लेके बाई कहता है, बोले अगले साल मिलेंगे। अब आपको मौका नहीं है सही हो गया सही हो गया बोलने का। 2 साल में 1 बार आता है तुम्हारा स्कूल वाला, थोड़े जो अगला बार सही हो जाएगा तुरंत है। ये है क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ। इसके बाद ही आ रहे नहीं है। वो बोले उतना कुछ नहीं, लैब में जाके लिटमस लाएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। जिसमें रिप्लेसेबल H प्लस है वो एसिड, जिसमें रिप्लेसेबल OH माइनस है वो बेस। ब्रॉन्सन एंड लॉरिस जो मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट करने की पावर रखता है उसको एसिड कहेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा बेस कहेंगे। बोले लुईस साहब कहे इतना भी कुछ नहीं, जिस मॉलिक्यूल में H प्लस नहीं होगा उसको एसिड में कैसे आप बताइएगा। जैसे CO2 मॉलिक्यूल एसिड है कि बेस है, कैसे बताएंगे? तो ये बता दिए इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। बोले इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जितना मॉलिक्यूल होगा वो सब एसिड होगा, और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होगा तो एग्जाम्पल ऑफ लुईस बेस। ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे जानते हो आप? न्यूक्लियोफाइल एक शब्द बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज लवर को। न्यूक्लियो का मतलब पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो पॉजिटिव चार्ज को लव करेगा। जो इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा रखेगा वो जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पे अटैक करेगा या उसको लव करेगा। तो ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। तो लुईस बेस का जितना एग्जाम्पल होगा सब न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल होगा। दूसरा, नेगेटिव चार्ज आयंस आर लुईस बेस।
नेगेटिव चार्ज आयन Cl माइनस F माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस OR माइनस NH2 माइनस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, नाइट्रोजन पे 3 माइनस। कार्बन आयंस आर also act as लुईस बेस, सल्फर पे 2 माइनस। कार्बन आयन CH3C CH3 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 CH CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 माइनस। ये 3 डिग्री कार्बन आयन है। क्या हो गया बचवा? जितना कार्बन आयंस है सब लुईस बेस है। पीछे बैठना ही एक साजिश है, उसी साजिश के तहत काम हो रहा है। अल्कोक्साइड आयन हुआ है, अल्कोक्साइड आयन OH हाइड्रोक्साइड हुआ अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? हमको बताएगा तब तो। वही लगाया जाएगा, उस पर दिखाई देगा। कहता बोर्ड में दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल हो गया है। कुहासा लगा हुआ है क्या? क्या बोलता है? तुमको लग रहा था लालटेन छाप में देंगे तो नहीं पढ़े पड़ेगा। हाँ, आजकल बचपन सब ये सब भी कर रहा है।
कीड़ा वोट देंगे तो ये अपने लिए न बनाएगा, इसको पूछ लेंगे कोना में ले जाके हम ही लोग, तू कितना पढ़ा था जी? तुम नहीं पढ़ा तो मुख्यमंत्री, हम नहीं पढ़े तब लेबर मजदूर बनेंगे। यही सोच करके सोच रहा था कि उसी को लाना है। तब कहा ना कि ये सब समर्थक खाली है, वोटर थोड़े है। ये खाली मुर्गा भात और जय कुछ ही झंडा ढोने के लिए खाली जो है कहते रहता है, ये सब वोट देने वाला है ये नहीं। जितना आपको चिल्ला रहा था, वोट भी नहीं दिया कोई। वोटर है ये नहीं तो वोटवा देगा कुछ ही अभी, चोर है। हाँ, तो इतना बढ़िया बढ़िया सूट पहनेगा कैसे चोर नहीं रहेगा तो। चल आगे बढ़े। वही थे तो 2 साल बच्चा सबको लॉकडाउन लगवा करके सबको पढ़ने से रोके। काहल पड़ता है, हम पास करवा देंगे। नहीं, 2-3 साल तो सबको ऐसे ही पूरे इंडिया लॉक कर दिए। हाँ, तुम लोग का तो अच्छा आदमी ये थे। अभियो ने लिखा तो तू तो अंदर फंदर सोच रहा है क्या? हमको भी सोच पा रहा है। कार्बन आयंस लुईस बेस, निगेटिवली चार्ज आयन लुईस बेस, जितना पॉजिटिव चार्ज लवर सब लुईस बेस। चौथा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग lone pair of electron, neutral molecule having lone pair of electrons also act as लुईस बेस। देखो जी बाबू, NH3 नाइट्रोजन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक ठो इसमें लोन पेयर है। अमोनिया मॉलिक्यूल लुईस बेस है, सामने से कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन अमोनिया के पास एक लोन पेयर है। इसी तर्ज पे क्वेश्चंस आया हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल को लुईस बेस कहा जाता है, सिर्फ एम्फोटरिक नहीं कहा जाता। यदि पूछ देता है अकॉर्डिंग टू लुईस वाटर इज, क्वेश्चन बना देते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट वाटर इज, ऑप्शन ए एसिड, बी बेस, सी एम्फोटरिक, डी न्यूट्रल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का हो वो लुईस बेस है। अब बताइए टू लुईस वाटर क्या बोलिएगा? लुईस बेस है ना। ऐसे पूछे जाए अलग क्वेश्चन, वाटर इज, ऑप्शन ए एसिड, बेस, एम्फोटरिक, डी न्यूट्रल, क्या टिक लगाएंगे आप?
वाटर इज एम्फोटेरिक। अभी ब्रॉसनेट एंड लॉरी साहब में देखे थे, वाटर एम्फोटेरिक होता है, पीएच स्केल पे वाटर न्यूट्रल होता है। एट पीएच स्केल वाटर इज, ऑप्शन ए एसिड, बेस, एम्फोटेरिक। ये सब सवाल जनरल कंपटीशन का भी है। न्यूट्रल है ना, पीएच स्केल पे वाटर न्यूट्रल है, पीएच 7 लिया जाता है। सिमिलरली एग्जाम्पल पीएच 3, लुइस बेस है, H2S, लुइस बेस है। तीनों क्वेश्चन लिख देना वाटर के लिए, इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे पूछा जाता है वाटर है क्या। लुइस साहब से पूछा जाए तो बेस है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी से पूछा जाए तो एम्फोटेरिक है, और पीएच स्केल पे वाटर पूछा जाए तो न्यूट्रल है। हाँ नहीं, वाटर बेस भी है, वाटर एम्फोटेरिक भी है, वाटर न्यूट्रल भी है। अब कोई कहता है कि सर यहाँ पर इस क्वेश्चन में वाटर इज खाली लिखा हुआ है, तो हम लोग न्यूट्रल टिक लगा देते तो गलत हो जाता। हम कहेंगे गलती ये नहीं हो जाता, महा गलत हो जाएगा, है ना। वो एम्फोटेरिक ही है, न्यूट्रल तो है ही नहीं। न्यूट्रल का डिफिनीशन होता है जो ना एसिड से रिएक्ट करे ना बेस से रिएक्ट करे, उसको न्यूट्रल कहते हैं। पीएच स्केल पे न्यूट्रल होने का मापदंड ही अलग है। वो बोला पीएच 7 जिसका होगा वो न्यूट्रल, तो वाटर का ही पीएच 7 है, इसलिए न्यूट्रल कहते हैं वहां पर। वाटर का पीएच 7 है, दैट इज वाई वी कॉल इट न्यूट्रल। समझ गया कैसे देखना इलेक्ट्रॉन रिच, कैसे देखना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, चार चार एग्जाम्पल दिए, और भी आप सिलेबस के आगे जाते रहोगे तो कुछ एग्जाम्पल्स आगे निकल के आएगा। से मोटे मोटी सब पढ़ा दिए। बचा क्या जी, जो नेगेटिव चार्ज था सब हो गया लुइस बेस, जो पॉजिटिव चार्ज था वो चला गया यहाँ लुइस एसिड में, कैटायन सर लुइस एसिड, तो एनायन कैटायन हो ही गया। वैसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल लोन पेयर होगा वो लुइस में आ ही गया, और वैसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वैकेंट और वाइटल के वजह से, वो लुइस एसिड में चला ही गया। इसका एग्जांपल ये सब मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है या sp3d2 है या sp3d3 है, ये सबको 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और वो लुइस एसिड है। और इतना सारा पेज कहां से हो जाएगा, लिख दिया जी। तो 5 साल तुमको रुके ना पड़ेगा अब जी, फिर से सरकार बनाएगा तब तुम जो है हाँ, हम तो, मेरा तो मानना ही दूसरा है। हम जानते हैं इस बात पे क्या कहते हैं कि इंडिया में दो तरह का लोग हैं, एक राजनीति करने वाला और एक राजनीति पे चर्चा करने वाला। राजनीति पे चर्चा करने वाला
मूर्ख कहलाता है, और राजनीति करने वाला तेज कहलाता है। तो राजनीति पे चर्चा करके हम अपने आप को मूर्खों की श्रेणी में तो नहीं ला सकते, हम तो कदापि नहीं कर सकते, चर्चा ही नहीं करना चाहते, है ना, क्योंकि वो चर्चा आप कर ही नहीं रहे होते हैं, आपके आपसे चर्चा वो करवा रहा होता है जो आपके माथा पे बैठल है। अब कोई आपके माथा पे बैठ जाए, बताइए, और वो छोड़िए, आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखते होंगे कि उसके साथ में दिन रात लगा रह गया, बाद में बेचारा नहीं रहा, फिर भी वो नहीं आया या उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। राजनीति ऐसा होता है। दूसरी बात ये भी होती है कि जो जिसको साथ रखता है ना, उसी का बलि चढ़ाता है, इसलिए वो सब फेर में तो रहने नहीं है। हम लोग यहाँ इसीलिए कहते हैं पढ़ना, मंत्री जी भी अपने बेटा को पढ़वाते हैं, समझे, 10वां में 12वां में पढ़ा के कहते हैं कुछ कर जाओ बेटा, कुछ कर जाओ बेटा। वो भी परेशान है कि बाल बच्चा को चाहते ही नहीं कि इधर आए। नाउ आयोनाइजेशन ऑफ weak acid, ionization of weak acid। आयोनाइजेशन ऑफ weak acid, वीक एसिड का आयोनाइजेशन देखो, हम लोग वीक एसिड को जनरली ना HA लिखा करते, HA, और इसमें डाल देंगे H2O, ये हो जाएगा A माइनस और H3O प्लस। बाबू इसका कंसंट्रेशन, अरे बोलो, इनिशियल कंसंट्रेशन, बोलो ना जल्दी से रे, इनिशियल कंसंट्रेशन C, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम कितना बचेगा, ये होगा 0, और ये कितना बनेगा, ये 0, और ये कितना बनेगा। अब यहां पे जो आयोनाइजेशन हो रहा है एसिड का हो रहा है, इसलिए Ki नहीं लिख करके K लिख देंगे। HA किसको कहते हैं, HA जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी एसिड मॉलिक्यूल का। कोई एसिड लिखा हुआ है ना, वीक एसिड, तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग मुंह से बोलबे नहीं करेगा, ये बतिया कहाँ नहीं निकल रहा है, चर्चा अभी उम्र में ये सब का है। HA क्या निकलेगा इससे, H प्लस A माइनस, ये हो गया ना रिप्लेसेबल H प्लस, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, और A माइनस क्या हुआ, उसके साथ रहने वाला एनायन। जैसे एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल हम देंगे, HCl क्या निकलता है, H प्लस Cl माइनस, तो Cl माइनस एनायन ही ना है, Cl माइनस एनायन है A माइनस के जगह पे। तो कोई भी एसिड होगा तो एक एनायन के साथ में एक ठो H प्लस होगा। तो बताओ यहां पे Ka लिखेंगे, K बराबर A माइनस H3O प्लस बाई HA, K बराबर, तंग करेगा, तुम लोग क्या ही बोलने लग गया, अरे नहीं करना रहता है यार, ये गांव मोहल्ला वाला भी जो है ना, उसको उकसा उकसा करके देख लेता है कि इसको 2-4 करोड़ रुपया हो गया है, तो उकसा उकसा करके MLA बनो, MLA, तू तू तो MLA, यार क्या बात है, मतलब 2-3 साल से खाना खाते रहता है उसके साथ, और 2-3 करोड़ खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है
अब ठीक है, अब पैरेलल बराबर हो गया। बेर के, इसलिए अभी पढ़ो, अभी पढ़ने का उम्र है। के कॉल्ड एज, बोलो क्या कहेंगे इसको, अभी बोले थे हम। के आर नोन एज, एकदम ध्यान नहीं देता है तब ना, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। के आई के जगह पे के लिखें सिर्फ, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या, फिर चुप, इतना मुंह में आइस जम गया जैसे। हाँ, ये ऐसा बोलने में तो हो जाता है। बाबू यहाँ देखो फिर से एक बार, कल वाला ही क्लास, पिछले दिन वाला क्लास यहाँ पे कंटिन्यू लगेगा। के बराबर क्या लिखेंगे, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, सी माइनस 1 माइनस अल्फा, लिख दें सी माइनस सी अल्फा, ये इंटू है, तो के बराबर सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाई सी इंटू 1 माइनस, सी से सी कट गया, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। फॉर वीक एसिड या वेरी वीक एसिड, अल्फा इज लेस देन 1 यदि बहुत है तो क्या सिखाए थे, अल्फा में भी, फिर नहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा, नेग्लेक्टेड इन सबस्ट्रैक्शन टर्म, सबस्ट्रैक्शन टर्म। जब अल्फा को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तो के बराबर क्या लिखेंगे आप, सी अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे आप, के बाई सी, अल्फा बराबर क्या लिखेंगे आप, के बाई सी का अंडर रूट। यानी फिर वही बतवा, जैसे इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन होता था, वैसे ही यहाँ पे एसिड का आयोनाइजेशन होगा। और एसिड के आयोनाइजेशन में भी देखेंगे कि अल्फा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है, यानी यदि अल्फा बढ़ेगा कब, जब कंसंट्रेशन घटेगा, और कंसंट्रेशन कब घटेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब गोबर पानी याद है, गोबर पानी, पानी जितना मिलाओ उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, तो डाइल्यूशन बढ़ेगा तब, यानी डाइल्यूशन बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, ठीक है। और अल्फा आप जानते हो 1 होता है स्ट्रॉन्ग का, और 1 से कम होता है वीक का, तो 1 से जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा वीक होगा, 1 के तरफ होगा उतना मजबूत होगा। जिस एसिड का अल्फा ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा होगा, जिसका के ज्यादा आएगा, देखो यदि ये स्ट्रॉन्गर है, 1 मिनट के लिए मान लो ना कि स्ट्रॉन्गर है, तो ये स्ट्रॉन्गर कब कहेंगे, जब ये टोटली टूट जाएगा और एच प्लस दे देगा, तभी ना कहेंगे जी। ज्यादा एच प्लस देगा तब कहेंगे, ज्यादा एच प्लस देगा यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो के ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, तो जिस एसिड का के ज्यादा होता है उस एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्गर एसिड कहते हैं। तो स्ट्रॉन्गर एसिड कहने के लिए अब 3 बातें हम लोग क्वांटिटेटिवली कह सकते हैं, जिसका अल्फा ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड, जिसका के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रेंथियर एसिड, तो अल्फा ज्यादा और के ज्यादा। और कंसंट्रेशन के लिए तो अलग मैटर है, 2 पॉइंट लिखेंगे, लिखो जल्दी से। इसी तरह से बेस का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, बड़ा कर दें, बड़ा करेंगे नीचे जा जाता है।
ठीक है। हम्म, राजनीति वगैरह चीज है ना बच्चा, कि मौका लगे जस्ट बन जाइए, चर्चा वर्चा नहीं करना है, वैसन का मौका घूमते रहिए, है ना। एक के बार देखिए वो अभी पंचायत कल्याण मंत्री जो बने, वो राजनीति करते थे, वो स्कूल चलाते थे मियाँ बीवी मिल करके, बाबूजी की वजह से सीधे मंत्री हो गए। मौका लगे घुस जाइए, चर्चा वर्चा नहीं करना रहता है, तो झोला ढोने वाला बात है। बोलो बोलो जल्दी से, हो गया। हाँ फटाफट, तुम लोग 3 कॉलम बना के नहीं लिखना, नीचे लिखते चले जाओ यार। तुम लोग 3 कॉलम बनाएगा तो चौथा बेंच पे भी लिख के चल जाएगा, कॉलम थोड़ा ना बनाना रहता है। क्या लिखेंगे, हाइयर द वैल्यू, ये ओसवाल लॉ ऑफ डाइल्यूशन है, मतलब एसिड बेस पढ़ाए आपको इतना सारा यहीं पे ले आने के लिए। जैसे ओसवाल लॉ ऑफ डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का कर रहे थे आप, वैसे ही एसिड का करेंगे, वैसे ही बेस का भी करेंगे। तो के हो गया, वो के भी हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा। अभी दिखाई लेते हैं एसिड को क्या लिखना है। अरे बोलना रे, एसिड को क्या लिखना है। अरे गधा हुआ साहब, एसिड को क्या लिखना है। हम्म, दो बात नोट में, फाइनली आयोनाइजेशन ऑफ बिग बेस लिख कर करके लिख देते हैं। चल जल्दी 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 जल्दी, हाथ तोड़ ताड़ दो ना यार। रखिए कि क्या करेगा, जो हाथ लिख नहीं पाएगा रह के क्या करेगा। टूट वैसा ही होना चाहिए, टूटता थोड़े है। ऐसा ही लाइफ साइंस है कि टूट यदि गया भी तो जुड़ जाएगा तुरंत है, लेकिन एक बार टूटा तो दोनों हाथ से लिखना स्टार्ट कर देगा। आयोनाइजेशन ऑफ बिग बेस, देखो बिग बेस को हम लोग लिखेंगे BOH, जैसे NaOH वैसे BOH। देखते रहना एक लाइन में, देख लोगे ना बच्चा समझ आ जाएगा, दिक्कते नहीं होगा कुछ। पानी में डालेंगे B+OH-। तुम लोग बोलो अभी,
टाइम t बराबर 0 सेकंड पे कंसंट्रेशन C कितना जाएगा अल्फा, इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फा, 0 0 सी अल्फा सी अल्फा। यहां पर के आई को के बोले थे पिछले बार एसिड में, अब बेस में के बी बोलेंगे, बी प्लस ओ एच माइनस बाई बी ओ एच, वेयर के बी इज नोन एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। के बी, अब फिर से देखो के बी बराबर क्या लिखना है हमको, बोले सर सब बतिया तो वही वाला लिखिएगा फिर से। अरे वाह, तो बोला बाई, अब बताओ सी माइनस सी अल्फा, के बी बराबर सी अल्फा इंटू सी अल्फा, सी कॉमन लेंगे 1 माइनस सी से, के बी बराबर सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब वही फिर वही बात है ना कि भाई बी है बेस, तो अल्फा को हम लोग लेस देन 1 ले लेंगे और नेग्लेक्ट कर देंगे। वेयर के बी बराबर तो क्या होता है लिखिए दिए, फॉर वेरी बिग एसिड या बिग बेस अल्फा इज लेस देन 1, तो अल्फा मे बी नेग्लेक्टेड। कल सिखा रहे थे तुम लोग को कि छोटे क्वांटिटी को सब्सट्रैक्शन या एडिशन में आप इग्नोर कर सकते हैं क्या, गुना में भी कर सकते हैं क्या, छोटा क्वांटिटी को इग्नोर गुने में भी कर सकते हैं क्या, नहीं सिखाए हैं? सिखाए थे कि आपके पास 10 लाख रुपया है, हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि है, यही सब कुछ मान लेने में क्या जाता है, और उसमें से 1,000 रुपया जो है खर्चा हो गया है, तब भी आप कह सकते हैं कि 10 लाख आई हैव 10 लाख रुपीज, 2,000 खर्चा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 भी चलेगा। लेकिन जब 5,000 है तब तो दिक्कत है, इसीलिए सब्सट्रैक्शन टर्म में इसको नेग्लेक्ट करते हैं, गुना भाग में नहीं। गुना में कहेंगे क्या जानते हो कि 10 लाख तुम्हारे पास है ना, अभी कहा था ना, लाओ उसमें से 10.001 से गुना कर देते हैं। देखो 10 लाख में 10.001 जैसे गुना होगा, 3 शून्य नीचे उतरेगा, 10,000 बचेगा एक के बाद। कहेगा और फुटका को इग्नोर करेगा तो 10.001 से गुना कर देते हैं, 10 लाख 1,000 होगा। इतना छोटा रहेगा गुना भाग में उतना बड़ा अंतर करेगा, जितना छोटा रहेगा गुना भाग में उतना ही बड़ा अंतर करेगा, इसीलिए अल्फा यही वाला नेग्लेक्ट नहीं होता है। हाँ, एक बार एक बच्चा कोना में ले जाके हमको पूछा ना कि सर अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम लिखे होंगे अल्फा में भी नेग्लेक्टेड, ऐसे लिख के छोड़ दिए थे, तो अल्फा नेग्लेक्ट कर दिए तो इकरा में ही नेग्लेक्ट कर दिया, एज पर ही रहने काहे दिए, पूरे के बी बराबर सी लिख दीजिए, है ना। तभी इस तरह का एग्जाम्पल हम डिस्कवर किए थे कि कैसे भी इसको समझाया जाए कि गुना में छोटा क्वांटिटी इग्नोर नहीं होता, जोड़ घटाव में होता है, नहीं तो गुना भाग में वही सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है, जितना छोटा उतना बड़ा डिफरेंस।
तो के बी बराबर अब क्या लिखेंगे, सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बराबर के बी बाई सी, अल्फा बराबर के बी बाई सी का अंडर रूट। तो यहां भी तुमको वही देखने को मिलेगा कि अल्फा बढ़ेगा सी घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो ओस्टवाल लॉ ऑफ डाइल्यूशन कोई भी इलेक्ट्रोलाइट फॉलो करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट एसिड हो, वो इलेक्ट्रोलाइट बेस हो। दो पॉइंट नोट में लिखना है, जल्दी से लिखो, उसके बाद दो लाइन इंपॉर्टेंट। हो गया। देखो, अल्फा और सी के बीच ग्राफ होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्क्वायर रूट ऑफ सी। बताओ, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कि नहीं था? क्या हुआ जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो गया, अल्फा रूट अंडर सी के बीच। सी इधर बढ़ रहा है तो डाइल्यूशन इधर बढ़ रहा होगा। ऐसे भी ग्राफ रहता है, इधर डाइल्यूशन का, इधर कंसंट्रेशन का। डाइल्यूशन बढ़ने का मतलब समझता है ना, कंसंट्रेशन जीरो हो रहा है। अब गोबर और पानी मिला के दिए थे, दिए थे, उसके ऊपर 4 बाल्टा पानी पड़ा था सोमवार के, फिर अगला सोमवार को वोल्टेज डिम था, फिर 10 बाल्टा दे दिए थे। तो जितना गोबर घोल के दिए थे उतना ही है, लेकिन पानी तो बढ़ते जा रहा है, दैट इज डाइल्यूशन, है ना। फिर गोबर नहीं डाले, फिर खाली पानी डाल रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। डाइल्यूशन बढ़ाइएगा तो अल्फा बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने का मतलब है कंडक्टिविटी बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि गोबर और नमक फिर बढ़ा रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। समझ गया? पॉइंट नोट, द एसिड having higher value of ionization constant K और Kb has higher strength of acid or base। यानी यदि कंपेराइज करना रहे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 बाई स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2 बराबर दो एसिड का K का वैल्यू K1 बाई K2 और K बराबर
सी अल्फा स्क्वायर होता है, तो C1 अल्फा 1 स्क्वायर बाई C2 अल्फा 2 स्क्वायर। और यदि C1 बराबर C2 हो गया देन अल्फा 1 स्क्वायर बाई अल्फा 2 स्क्वायर। देखा बात बढ़ गया, तुम लोग मुस्कुरा रहा था, तुम लोग गाना सुन लिया है। बराबर अल्फा 1 का स्क्वायर बाई अल्फा 2 का स्क्वायर इफ C1 बराबर C2। हाँ, मन 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 तो कर रहा था तुम्हारी उम्र में हमारा कि काश 3 करोड़ रुपया होता, एगो हवाई जहाज खरीदते और सुबह में उड़ जाते लोटा लेके वही हेलीकॉप्टर से बैठ के और फिर चलाते। जो पैदल जाना पड़ रहा है यही गड़बड़ हो रहा है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं ना यार, मन तो करता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 बाई स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2 K1 बराबर K2, मतलब जितना ज्यादा K उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो K बराबर फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर, तो C1 अल्फा 1 का स्क्वायर C2 अल्फा 2 का स्क्वायर, तो C1 से C2 कट गया यदि C1 बराबर C2 है तब, यानी अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा 2 का स्क्वायर। क्या लिखे ऊपर में, द एसिड बेस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट हैज हायर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। दूसरा नोट में था द एसिड हैविंग, बच गया क्या, दुए को नोट में तो बताना था हमको, वैल्यू ऑफ अल्फा, हायर वैल्यू ऑफ अल्फा हैज हायर स्ट्रेंथ। ऊपर में ये बात प्रूव भी हो चुका, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 बाई अल्फा 1 बाई अल्फा 2 का स्क्वायर। अल्फा 1 बाई अल्फा 2, अब इसका क्वेश्चन करा देंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस 1 बाई स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस 2। ये ऊपर वाला ही बात लिखे हैं, नीचे वाला कुछ नहीं है, अलग नहीं है, यही बत लिखे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 2 अल्फा 1 स्क्वायर बाई अल्फा 2 स्क्वायर, है ना। अब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस से कुछ क्वेश्चंस होगा, और